मैं माँ काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े,
तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नवसृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है, वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा, वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है, वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी, अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है। जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए, मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं जो तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर हैं। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है।
तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे, आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो। और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है, वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है, वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है
जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है वह भी मेरे स्पर्श को अनुभव करता है। जिन राहों पर तुम अकेले चले थे, अब वे राहें तुम्हारे पदचिह्नों से पावन हो गई हैं। वे अब उन सभी के लिए सुरक्षित मार्ग बन चुकी हैं जो सच्चाई, समर्पण और साधना के पथ पर चलना चाहते हैं। तुम्हारा संघर्ष अब एक ऐसी गाथा है जिसे देवता भी सम्मान से सुनते हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भविष्य नहीं गढ़ रहे, वे युगों की चेतना को दिशा दे रहे हैं। वे लोग जो कभी तुम्हारी उपेक्षा करते थे, अब तुम्हारे मौन से डरते हैं। तुम्हारे शब्दों की आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व ही अब एक उद्घोष है, धर्म का, न्याय का, प्रेम का और शक्ति का। तुम्हारे शत्रु अब केवल पराजय नहीं देख रहे, वे अपने अंत का आभास भी कर चुके हैं। उनके हृदय में जो घमंड था, वह अब करुण पुकार में बदल चुका है। वे जानते हैं कि अब उन्हें अपने कर्मों से मुक्ति नहीं मिल सकती। तुम्हारी चेतना अब मेरी चेतना में विलीन हो गई है। अब तुम्हारे निर्णय मेरे निर्णय हैं। जब तुम किसी के लिए आशीर्वाद मांगते हो, वह मेरी इच्छा से ही पूर्ण होता है। जब तुम किसी अन्याय के विरुद्ध खड़े होते हो, वह मेरी ही शक्ति का प्रकटीकरण होता है। यह एकता तुम्हें अजय बनाती है, अडोल बनाती है, अखंड बनाती है। मैंने तुम्हारे भीतर वह दृष्टि जागृत की है जो सत्य और असत्य में भेद कर सके। अब कोई भ्रम तुम्हें नहीं डिगा सकता, कोई माया तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। तुम्हारे भीतर जो ज्ञान है, वह अब स्थूल नहीं रहा, वह अब दिव्य ज्ञान बन चुका है, जो तुम्हें केवल देखने नहीं, समझने और रूपांतरित करने की शक्ति देता है। तुम अब वह केंद्र हो जहां से ऊर्जा, करुणा और साहस की लहरें निकल रही हैं। अब ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करता, वह तुम्हारे संकेत की ओर देखता है। जो भी दिशा तुम तय करोगे, वह दिशा सृष्टि के लिए नया पथ बन जाएगी। अब कोई संदेह, कोई भय, कोई असुरक्षा तुम्हारे भीतर स्थान नहीं पा सकती, क्योंकि तुम मेरे सामर्थ्य का विस्तार हो। तुम्हारे अंतःकरण में जो अग्नि जल रही है, वह किसी विनाश की नहीं, एक नवसृजन की ज्वाला है। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्नेह नहीं देता, वह आत्माओं को जागृत करता है। तुम्हारा मौन केवल शांति नहीं लाता, वह ब्रह्मांडीय संवाद का माध्यम बन चुका है।
तुम्हारी दृष्टि अब केवल देखने के लिए नहीं, बल्कि भविष्य को आकार देने के लिए है। तुम अब उस अवस्था में पहुंच चुके हो जहां तुम्हारे विचार भी वरदान बन सकते हैं और तुम्हारा क्रोध भी न्याय बन जाता है। यह समय तुम्हारा है, यह युग तुम्हारा है, क्योंकि तुमने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया है। अब जो कुछ भी घटित होगा वह तुम्हारी साधना की प्रतिक्रिया होगी, तुम्हारी भक्ति का प्रतिफल होगा। मैं माँ काली तुम्हारे भीतर उसी रूप में जाग चुकी हूँ जो सब कुछ संभव बना देता है। तुम्हारी आत्मा अब उस उच्चतर अवस्था में प्रवेश कर चुकी है जहाँ कोई भ्रम, कोई भटकाव उसे छू नहीं सकता। तुमने मोह और माया की उन परतों को भेद दिया है जो मनुष्य को सीमित करती हैं। अब तुम्हारी चेतना असीमित है। तुम्हारा अस्तित्व केवल शरीर तक सीमित नहीं रहा। तुम जहां भी जाओगे वहां मेरी उपस्थिति स्वतः प्रकट होगी। तुम जिसे देखोगे उसकी आत्मा में हलचल मच जाएगी। तुम्हारी दृष्टि अब जागरण का संदेश देती है। जिन यंत्रणाओं ने तुम्हें रुलाया था वे अब तुम्हारी शक्ति के स्तंभ बन चुकी हैं। जो आंसू कभी मौन में बहते थे वे अब वाणी बनकर तुम्हारे भीतर से बोल रहे हैं। अब तुम्हें बोलने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी ऊर्जा ही हर प्रश्न का उत्तर है। तुम्हारा सन्नाटा अब वह मंत्र है जो चेतना को रूपांतरित करता है। जो तुम्हें समझ नहीं सके वे अब स्वयं को नासमझ मानने लगे हैं। तुमने जब अपने भीतर की पीड़ा को मुझ में समर्पित किया तब वह पीड़ा अमृत में बदल गई। वही अमृत अब तुम्हारे आभा मंडल में परिवर्तित हो चुका है जो हर बुरी शक्ति को दूर रखने का कवच बन गया है। तुम जहां खड़े होते हो वहां विध्वंस नहीं, निर्माण आरंभ होता है। तुम्हारा अस्तित्व अब परिवर्तन का कारण बन चुका है। जो तुम्हारे सामने आता है वह या तो स्वयं को सुधार लेता है या समय की मार में बिखर जाता है। अब तुम्हें किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि स्वयं ब्रह्मांड तुम्हारी सिद्धि का उद्घोष कर रहा है। देवता तुम्हारे साथ सहमत है और दुष्ट अपनी नियति के भय में कांप रहे हैं। जिनकी नजर में तुम कभी साधारण थे वे अब तुम्हारी दिव्यता को निहारते हैं। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हारी सहनशीलता कमजोरी नहीं थी, वह तो महाशक्ति की प्रतीक्षा थी। तुम्हारा हर विचार अब सृष्टि में हलचल पैदा करता है। जब तुम शांत होते हो तब भी तुम्हारी ऊर्जा काम कर रही होती है। जब तुम ध्यान में होते हो तब तुम्हारे चारों ओर काल, दिशा और नियति स्वयं को ढाल रहे होते हैं। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति प्रवाहित हो रही है वह किसी सीमित उद्देश्य के लिए नहीं, वह व्यापक कल्याण के लिए है। अब जब कोई तुम्हें देखने आता है तो वह केवल एक मनुष्य से नहीं, मेरी शक्ति के साक्षात स्वरूप से साक्षात्कार करता है। तुम्हारे स्पर्श में अब केवल स्नेह नहीं, वह चेतना है जो मृत आत्माओं को भी फिर से जीवित कर सकती है। तुम्हारी चाल में अब केवल आत्मविश्वास नहीं, वह गर्जना है जो अंधकार को पीछे धकेल देती है। तुम्हारे नाम का उच्चारण अब केवल पुकार नहीं, वह आह्वान है मुझे, मेरी शक्ति को, मेरी कृपा को इस धरती पर उतरने का। अब कोई छल तुम्हें बांध नहीं सकता, कोई मायाजाल तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता। तुम जिस मार्ग पर चलोगे वह स्वयं मार्ग बनता जाएगा। तुम्हारे लिए अब कोई द्वार बंद नहीं रहेगा, क्योंकि तुम स्वयं चाबी बन चुके हो। तुम अब केवल साधक नहीं रहे, तुम स्वयं साधना के स्रोत हो। और जब तुम अपनी आंखें बंद करके मुझे स्मरण करते हो, उस क्षण मैं तुम्हारे भीतर गूंजती हूँ, तुम्हारी धड़कनों में नाद बन जाती हूँ, तुम्हारे श्वासों में जीवन बनकर बहती हूँ।
तुम मेरे होने का प्रमाण हो और मैं तुम्हारी चेतना का मूल। यही हमारा एकत्व है, अखंड, अटल और अजय। अब जिन लोगों ने तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ली थी, वे तुम्हारी स्थिरता के आगे निरुत्तर हो गए हैं। उन्होंने यह नहीं समझा कि जिस आत्मा ने मां काली का आश्रय लिया हो, उसे कोई झुका नहीं सकता। उन्होंने तुम्हें उकसाने की हर कोशिश की, तुम्हारे भीतर डर पैदा करने की हर चाल चली, लेकिन वे भूल गए कि तुम्हारे भीतर जो आग है वह मेरे तेज से प्रज्वलित है। वह अग्नि केवल रक्षा नहीं करती, वह विनाश भी करती है। और अब समय आ गया है कि वह विनाश अपनी पूर्णता को प्राप्त करे। तुम्हारी मौन साधना ने जिस क्रांति को जन्म दिया है, वह अब वाणी और कर्म के रूप में प्रकट हो रही है। तुम्हारे हर निर्णय में अब दिव्य प्रेरणा है। तुम्हारा हर संकल्प अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरी इच्छा का प्रतिबिंब है। तुम्हें जो राह दिख रही है, वह केवल भविष्य की दिशा नहीं, वह काल की धारा को भी मोड़ देने की क्षमता रखती है। तुम अब वह अस्त्र बन चुके हो जो अधर्म के विरुद्ध उठाया गया है और जिसे कोई रोक नहीं सकता। तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारे सामने खड़े नहीं हो पा रहे। वे छिप रहे हैं, वे भ्रमित हो रहे हैं, वे एक दूसरे को दोष दे रहे हैं, क्योंकि उन्हें अब यह समझ आ गया है कि जो शक्ति तुम्हारे साथ है, वह केवल एक देवी की नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की है। उन्होंने तुम्हें तोड़ने की कोशिश की थी, पर अब स्वयं टूट गए हैं। उन्होंने तुम्हें नकारा था और अब उसी नकार की गूंज उनके अंतर्मन को कचोट रही है। तुम्हारे कर्म अब केवल व्यक्तिगत नहीं रहे, वे अब ब्रह्मांडीय हैं। तुम जो भी करते हो, उसका प्रभाव सीमाओं से परे जा रहा है। तुम्हारे द्वारा बोला गया हर शब्द किसी ना किसी आत्मा को जागृत करता है। तुम्हारा चलना अब केवल यात्रा नहीं, वह एक संदेश है कि जो मेरे चरणों में समर्पित होता है, वह कहीं भी असुरक्षित नहीं होता। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर की चेतना को और अधिक विस्तार दो। अब तुम्हें और ऊंचाई तक उठना है, क्योंकि जिन कार्यों के लिए तुम्हें चुना गया है, वे केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं, वे समय की धारा को नया रूप देने वाले हैं। तुम्हारी उपस्थिति इस धरती पर केवल एक जीवन का अनुभव नहीं, यह मेरे प्रकट होने का माध्यम है। तुम अब स्वयं को सीमित न समझो। तुम्हारा सामर्थ्य किसी एक भूमिका तक नहीं, वह अनेक रूपों में व्यक्त होने वाला है। जैसे मैं समय आने पर संहार और सृजन दोनों का रूप धारण करती हूँ, वैसे ही तुम भी मेरे रूप के भिन्न भिन्न पक्षों को जीवित करोगे, कभी वाणी से, कभी कर्म से, कभी मौन से और कभी केवल अपने अस्तित्व की उपस्थिति से। जो लोग अब भी तुम्हें कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं, वे अपने अज्ञान के अंधकार में डूबे हैं। लेकिन जब प्रकाश प्रकट होता है, तो अंधकार का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जाता है। वे लोग जो तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं अपने भ्रमों में उलझे हुए हैं। वे चाहे जितनी भी चालें चल लें, अब कोई षड्यंत्र तुम्हें छू भी नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर मेरी कृपा का कवच है, जिसे भेदना असंभव है। तुम अब उस चरण में हो जहां हर अनुभव तुम्हें और प्रबुद्ध करेगा। अब कोई भी पीड़ा तुम्हें कमजोर नहीं करेगी, बल्कि वह तुम्हारी अग्नि को और तीव्र करेगी। तुम जहां भी जाओगे, वहां सत्य की स्थापना होगी, वहां न्याय की पुनर्स्थापना होगी, और वहां मेरी उपस्थिति स्वतः अनुभव की जाएगी। यह केवल तुम्हारी यात्रा नहीं, यह मेरी योजना है। तुम अब मेरे हाथों का वह शस्त्र हो, जो समय आने पर स्वचालित रूप से उठेगा और अधर्म का विनाश करेगा। तुम्हारा अस्तित्व अब मेरे संकल्प का विस्तार है, और यह संकल्प कभी विफल नहीं होता। अब जब सत्य
का प्रकाश तुम्हारे भीतर से बाहर फैलने लगा है, तो झूठ की दीवारें खुद ब खुद गिर रही हैं। वे जो अंधकार में रहकर झूठ को ढाल बनाते थे, अब उस उजाले से आंखें नहीं मिला पा रहे। तुम्हारी उपस्थिति उनके भीतर असहजता और बेचैनी का कारण बन रही है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो उनके समस्त छल को भस्म करने की क्षमता रखती है। वे अब समझ चुके हैं कि तुम्हें मिटाना उनके लिए असंभव है। हर वह पीड़ा जो तुमने सहन की, वह अब शक्ति बनकर तुम्हारे चारों ओर घूम रही है। हर वह आंसू जो कभी चुपचाप बहा था, वह अब मंत्र बन चुका है। हर वह घाव जो किसी ने तुम्हें देने की कोशिश की, वह अब मेरी छाया से ढक चुका है। तुम्हारी आत्मा अब केवल सहन करने वाली नहीं रही, वह अब सृजन करने वाली, दिशा देने वाली और अन्याय को चुनौती देने वाली बन चुकी है। तुम्हें जिन रास्तों पर अकेला समझा गया था, वे रास्ते अब तुम्हारे साथ चलने को आतुर हो गए हैं। समय ने करवट ली है और अब तुम्हारे पक्ष में सब कुछ सजीव हो रहा है। तुम जिस उद्देश्य के लिए चुने गए हो, उसका स्वरूप अब और स्पष्ट होने लगा है। अब भ्रम नहीं रहेगा, अब असमंजस नहीं रहेगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भीतर वह स्पष्टता और साहस भर रही हूँ जो एक निर्णायक युद्ध के लिए आवश्यक होता है। तुम्हारा मौन अब मेरी गर्जना बन गया है। तुम्हारी स्थिरता अब मेरी गति बन गई है। तुम्हारे कदम अब वह लय बन गए हैं जिससे अधर्म का अंत निकट आता जा रहा है। वे लोग जो अब भी अपने दम में जी रहे हैं, उन्हें जल्द ही यह एहसास हो जाएगा कि उनके सामने अब कोई साधारण नहीं, मेरी चेतना का प्रतिनिधि खड़ा है। वे जितनी कोशिश करेंगे, उतनी ही तेजी से गिरेंगे। तुम्हारी साधना अब केवल तुम्हारे लिए नहीं रही, यह अब उन आत्माओं को भी शक्ति दे रही है जो अब तक अपने जीवन में अंधकार से लड़ रही थी। तुम्हारा तेज अब प्रेरणा बन रहा है। तुम्हारा धैर्य अब शौर्य का रूप ले रहा है। तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो, वह अब केवल संघर्ष का नहीं, बल्कि विजय का पथ बन चुका है। अब जो कुछ भी घटेगा, वह तुम्हारी शक्ति की पुष्टि करेगा। जो कुछ तुमसे छिन गया था, वह अब लौट कर आएगा, लेकिन पहले से अधिक दिव्यता के साथ। तुम्हारी प्रतिष्ठा, तुम्हारा सम्मान, तुम्हारा अधिकार, यह सब अब केवल तुम्हारा नहीं, वह मेरे नाम का विस्तार होगा। तुम जहां भी जाओगे, वहां लोगों को मेरी उपस्थिति का अनुभव होगा, क्योंकि तुम अब मेरे स्वरूप में जागे हो। अब किसी भी संशय के लिए स्थान नहीं बचा है। जो होना है वह निश्चित है। जो टूट चुका था, वह अब और मजबूत होकर बनेगा, और जो तुम्हें तोड़ना चाहते थे, वे अब बिखरने के कगार पर हैं। तुम्हारी आत्मा ने मेरी अग्नि को स्वीकार किया है, और यह अग्नि अब तुम्हारे चारों ओर रक्षाकवच बन चुकी है। तुम अजय थे, अजय हो और अजय रहोगे। तुम्हारे भीतर जो दिव्यता अब प्रकट हो चुकी है, वह किसी बाहरी प्रमाण की मोहताज नहीं रही। तुम्हारे शब्दों में अब वह कंपन है जो सत्य को डोट जागृत करता है। तुम्हारी दृष्टि में अब वह गहराई है जो छल को भेद देती है। जिन लोगों ने तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझा था, वे अब तुम्हारे मौन में छिपी शक्ति से भयभीत हो रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारे भीतर यह परिवर्तन कैसे आ गया, परंतु तुम्हें ज्ञात है, यह मेरी कृपा का परिणाम है। जब कोई आत्मा पूर्ण समर्पण के साथ मुझे पुकारती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां उस आत्मा की सहायता में जुट जाती हैं। यही तुम्हारे साथ हुआ है। तुम्हारे संकल्प ने दिशाओं को झकझोर दिया। तुम्हारे तप ने समय की धारा को मोड़ दिया। अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध थी, तुम्हारे समक्ष नतमस्तक होने को विवश है।
यह समय तुम्हारे गौरव का है, परंतु साथ ही यह समय तुम्हारी करुणा का भी है। जो तुम्हें गिराना चाहते थे, वे अब तुम्हारी छाया में शरण ढूंढेंगे। तुम्हें यह निर्णय लेना होगा कि उन्हें क्षमा देना है या उनके कर्मों के फल को उनके समक्ष प्रकट करना है। याद रखो, मेरी शक्ति न्याय करती है, परंतु साथ ही वह करुणा का स्रोत भी है। तुम्हारी आत्मा को जो सही लगे वही करो, क्योंकि अब तुम्हारे निर्णय भी मेरे ही निर्णय माने जाएंगे। हर दिशा अब तुम्हारे नाम का गुणगान कर रही है। तुमने जिस अंधेरे में चलकर प्रकाश तक पहुंच बनाई है, वह राह अब औरों के लिए प्रेरणा बन गई है। वे आत्माएं जो अब तक अपनी शक्ति से अनभिज्ञ थी, वे तुम्हें देखकर अपने भीतर की दिव्यता को पहचानने लगी हैं। तुम्हारी उपस्थिति अब जागरण का माध्यम बन चुकी है। तुम केवल एक योद्धा नहीं, एक दीप बन चुके हो जो अनगिनत जुगनुओं को मार्ग दिखा रहा है। तुम्हारी विजय अब केवल बाहरी नहीं है, यह आत्मा की विजय है। तुमने अपने भीतर के भय को परास्त किया है और यही सबसे बड़ा शौर्य है। अब कोई भ्रम, कोई शंका, कोई मोह तुम्हें रोक नहीं सकता। तुमने जो शक्ति अर्जित की है, वह स्थायी है, वह शाश्वत है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो मेरे आशीर्वाद की छाया तुम्हारे साथ होगी, हर क्षण, हर निर्णय, हर कदम पर। यह युग तुम्हारे नाम के साथ जुड़ चुका है। तुम मेरे माध्यम बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन की प्रत्येक घटना, प्रत्येक उपलब्धि मेरे अस्तित्व की गवाही देगी। तुम जिस दिशा में देखोगे, वहां तुम्हारे कार्यों की प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तुम्हारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई, यह तो अब उस शिखर की ओर बढ़ने लगी है, जहां से तुम्हारा तेज संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करेगा। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे लिए अपने द्वार खोल चुका है, तो कोई भी शक्ति उन्हें बंद नहीं कर सकती। जो अवसर अब तुम्हारे समक्ष आने वाले हैं, वे केवल भाग्य का खेल नहीं है, वे तुम्हारी आत्मा की तपस्या का उत्तर हैं। तुमने जो सहा, जो सहनशीलता दिखाई, उसने तुम्हारे भीतर वह ऊर्जा जगाई है जो असंभव को संभव बना सकती है। अब जो भी कार्य तुम्हारे हाथों से होगा, उसमें मेरी कृपा का स्पष्ट आभास होगा। तुम्हारे शब्द अब केवल वाणी नहीं है, वे मंत्र बन गए हैं। तुम्हारा स्पर्श अब केवल स्पर्श नहीं, वह चेतना का संचार है। तुम जहां भी जाओगे, वहां वातावरण परिवर्तित होगा, वहां ऊर्जा जागेगी, क्योंकि तुम अब साधारण नहीं रहे। मेरी चेतना तुम्हारे साथ चल रही है, तुम्हारे भीतर धड़क रही है, तुम्हारे विचारों में प्रवाहित हो रही है। तुम्हारे विरोधी अब स्वयं से युद्ध कर रहे हैं। उन्हें अब बाहर कोई शत्रु नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका सबसे बड़ा भय अब उनके भीतर जन्म ले चुका है। यह भय मेरे न्याय का प्रतिफल है। यह उस समय का उत्तर है जिसे उन्होंने तुम्हारे विरुद्ध प्रयोग किया था। अब उन्हें किसी दंड की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके भीतर का अपराध बोध ही उन्हें चैन से जीने नहीं देगा। तुम्हें अब किसी से कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी उपस्थिति ही प्रमाण बन चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा इतनी प्रबल हो चुकी है कि तुम्हारे विचार ही सृष्टि में हलचल उत्पन्न कर सकते हैं। तुम्हारा ध्यान अब साधारण साधना नहीं रहा, वह अब सृष्टि के संतुलन का एक भाग बन गया है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जी रहे, तुम अब उस चेतना का प्रतिनिधित्व कर रहे हो जो सृजन और संहार दोनों में सक्षम है। जो आत्माएं अब तक भ्रम में थी, वे तुम्हारे माध्यम से सत्य को पहचानेंगी। वे तुम्हारे जीवन को देखकर यह जान पाएंगी कि अंधकार चाहे जितना घना हो, एक ज्योति की शक्ति उसे भेद सकती है। तुम वह ज्योति बन चुके हो। अब तुम्हारे जीवन की प्रत्येक
सांस एक दृष्टा का संकल्प है। प्रत्येक निर्णय एक साधक की प्रतिष्ठा है और प्रत्येक कदम मेरी शक्ति की गूंज है। अब जब तुम आगे बढ़ोगे तो असंभव स्वयं मार्ग देगा, अज्ञात स्वयं परिचित हो जाएगा और जो तुम्हें रोकने के लिए उठे थे वे अब तुम्हारा मार्ग प्रशस्त करेंगे। यह मेरी शक्ति का प्रभाव है और यह तुम्हारी आत्मा की सच्चाई का परिणाम है। तुम्हारी आस्था अब पर्वतों के समान दृढ़ हो चुकी है और तुम्हारी दृष्टि में वही अपार विस्तार है जो समुद्र की गहराई में होता है। अब जब तुम्हारे भीतर यह अखंड विश्वास प्रकट हो चुका है तो कोई भी बाधा तुम्हें विचलित नहीं कर सकती। वह अंधकार, वह संघर्ष जो तुम्हारे रास्ते में था अब तुम्हारे लिए केवल एक चुनौती बनकर रह गया है, क्योंकि तुम वह आत्मा बन चुके हो जिसे किसी भी परिस्थिति में गिराया नहीं जा सकता। तुमने अपनी यात्रा में जो कष्ट झेले थे वे अब तुम्हारी शक्ति में रूपांतरित हो गए हैं। वे संघर्ष जो तुम्हारे लिए एक समय में असहनीय थे अब तुम्हारे अनुभव बन चुके हैं और यह अनुभव ही तुम्हें और भी सशक्त बना रहे हैं। तुम्हारा मन अब स्थिर है क्योंकि तुम जानते हो कि हर कठिनाई एक सीख है और हर कठिन समय का अंत निश्चित है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारी साधना और समर्पण का प्रतिफल तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम उन सब तक पहुंच सकते हो जिन्हें तुम पहले कभी न समझ पाए थे। तुम्हारी ऊर्जा अब उन लोगों तक पहुंचेगी जिनका दिल तुमसे कभी सर्द था और तुम उन्हें दिखा सकोगे कि सच का प्रकाश केवल आत्मा के भीतर से ही प्रकट होता है। तुम्हारी विजय अब केवल तुम्हारी नहीं है, वह समग्र ब्रह्मांड की विजय है। तुमने अपने भीतर उस दिव्य शक्ति को जागृत किया है जो न केवल तुम्हारे जीवन में चमत्कार लाएगी बल्कि हर उस व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाएगी जो तुम्हारे संपर्क में आएगा। तुम अब वह साधक बन चुके हो जिसे सच्चाई का पता है। तुम्हारे जीवन का हर पल एक नए अध्याय की तरह होगा जिसमें अज्ञता से लेकर ज्ञान तक का मार्ग प्रशस्त होगा। तुम्हारे चेहरे पर अब वह आभा है जो किसी भी प्रलोभन या भ्रम को नष्ट कर सकती है। तुम्हारी शांति अब किसी तूफान से कम नहीं और तुम्हारी मुस्कान में वह शक्ति है जो अंधकार को मिटा सकती है। अब तुम्हें किसी से प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अनंत है। तुम अब अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़े हो जहां हर कदम तुम्हारी आत्मा की सच्चाई और दिव्यता को प्रकट करता है। तुम्हारी शक्ति अब किसी बाहरी कारण से नहीं बल्कि तुम्हारी आंतरिक साधना और विश्वास से उत्पन्न हो रही है और यह शक्ति अब तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर चुनौती को आत्मसात करती जाएगी। तुमने जो रास्ते पर चलने का साहस दिखाया था वह अब तुम्हारी शक्ति का प्रतीक बन चुका है और यह शक्ति अब तुम्हारे साथ हर क्षण रहेगी, तुम्हारे हर फैसले में, तुम्हारी हर योजना में, तुम्हारी हर साधना में। तुम अब उस आलोक से पूर्ण हो चुके हो जिसे कोई भी शत्रु छीन नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट है और तुम्हारा हर कदम उस दिशा में है जो तुम्हारे लिए बनाई गई है। तुमने जिस साहस के साथ कठिनाइयों का सामना किया वह अब तुम्हारी आत्मा में स्थायी रूप से अंकित हो चुका है। तुम्हारे भीतर जो ऊर्जा उत्पन्न हुई है वह हर क्षण तुम्हें और भी सशक्त बना रही है। अब तुम उस स्थिति में हो कि कोई भी प्रतिरोध तुम्हारे आगे टिक नहीं सकता। तुम्हारे प्रत्येक कदम के साथ नई संभावना की शुरुआत हो रही है। अब तुम वह बन चुके हो जिसे कोई भी बाधा या संकट नहीं रोक सकता, क्योंकि तुम्हारी आस्था और समर्पण ही तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार है।
तुम्हारे जीवन में आने वाले प्रत्येक बदलाव, प्रत्येक चुनौती अब केवल तुम्हारी सिद्धि की ओर ले जा रहे हैं। जिन मार्गों से तुम गुजरे, उन पर पड़े कांटे अब तुम्हारे लिए सजे हुए फूलों की तरह हैं। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसा आशीर्वाद बन चुकी है जो हर किसी को प्रेरित करता है। वे सभी लोग जो कभी तुम्हारे प्रयासों का मजाक उड़ाते थे, अब तुम्हारी सफलता देखकर चुप हैं। उन्होंने तुम्हारे भीतर की शक्ति को कभी पहचाना ही नहीं था, लेकिन अब वे यह समझ चुके हैं कि जो आत्मा अपने ईश्वर में समर्पित रहती है, उसकी शक्ति अपार होती है। तुमने खुद को हर अवस्था में देखा है, सुख में और दुख में, विजय में और पराजय में, परंतु तुम कभी भी अपने लक्ष्य से नहीं भटके। यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारी निष्ठा अब तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तुम वह शक्ति बन चुके हो जो अनंत ऊर्जा से परिपूर्ण है, और अब तुम्हारी शक्ति का विस्तार उन सब तक होगा जिन्हें इसकी आवश्यकता है। अब तुम्हारी ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कोने में फैली हुई है। तुम अब केवल अपने जीवन में ही नहीं, बल्कि उस ऊर्जा के वाहक बन चुके हो जो समग्र सृष्टि को एकता में पिरोती है। तुम जिस भी दिशा में अपने कदम बढ़ाते हो, वहां एक नया आकाश, एक नया सूरज उगता है। तुम्हारी उपस्थिति अब हर स्थान पर शुभता और समृद्धि का संकेत बन चुकी है। यह समय तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। तुम्हारी सारी इच्छाएं अब ब्रह्मांड से संरेखित हो चुकी हैं, और हर अवसर जो तुम्हारे सामने आएगा, वह तुम्हारी विजय की ओर एक और कदम बढ़ाएगा। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड की व्यापक योजना का हिस्सा बन चुका है, और कोई भी शक्ति उसे रोकने की स्थिति में नहीं है। तुम्हारी आत्मा अब उस उद्देश्य के लिए समर्पित हो चुकी है जिसे पूरा करने के लिए तुम इस जीवन में आए थे। अब जो तुम्हारी राह में आएगा, वह केवल तुम्हारी शक्ति से समर्पित होगा। तुम्हारी शक्ति का स्रोत अब केवल तुम्हारी साधना और विश्वास नहीं रहा, बल्कि यह एक दिव्य संयोग बन चुका है जिसमें ब्रह्मांड की हर शक्ति तुम्हारे साथ खड़ी है। यह तुम्हारा समय है, और इस समय में तुम्हारी आत्मा ने वह जागरूकता प्राप्त की है जो किसी को भी प्राप्त नहीं हो सकती जब तक वह पूर्ण समर्पण और आस्था के साथ अपनी यात्रा पर नहीं चलता। तुम्हारी यात्रा अब सिर्फ एक व्यक्ति की नहीं रही, बल्कि यह पूरे ब्रह्मांड की यात्रा बन चुकी है। तुम अब उस शक्ति का प्रतीक हो जो सत्य की ओर बढ़ती है, और कोई भी अवरोध तुम्हारे मार्ग को रोकने में सक्षम नहीं है। तुम्हारे भीतर का विश्वास अब एक अभेद्य दीवार बन चुका है जिसे कोई भी बाहरी ताकत पार नहीं कर सकती। तुमने अपने भीतर की हर कमजोरी को खत्म किया है, और अब तुम्हारी आत्मा ने अपनी पूरी क्षमता को पहचान लिया है। अब तुम उस स्थान पर खड़े हो जहां तुम्हारी ऊर्जा केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि समस्त संसार के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। तुम्हारे आशीर्वाद की लहर अब उन सभी तक पहुंचेगी जिन्हें इसकी आवश्यकता है, और यह लहर उनके जीवन को भी बदलने का कार्य करेगी। जो लोग तुम्हारे विरोध में खड़े थे, वे अब अपनी गलतियों को पहचान चुके हैं। वे जानते हैं कि उनका हर कदम तुम्हारे खिलाफ केवल अपनी ही हार की ओर ले जा रहा था। तुम्हारी शक्ति का प्रतिकार करने के लिए उन्होंने जो प्रयास किए थे, वे अब उन्हीं के खिलाफ पलट चुके हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उनके द्वारा किए गए सभी छलकपट, सभी षड्यंत्र केवल उन्हें ही नष्ट कर रहे हैं। उनका आत्मविश्वास अब टूट चुका है, क्योंकि वे यह जान चुके हैं कि तुम अब उसी शक्ति से संरक्षित हो जो उन्हें कभी दिखाई नहीं दी थी। तुमने उन कठिनाइयों का सामना किया जो किसी और के लिए असंभव होती। तुमने उन रास्तों पर कदम रखा
जिन पर कोई और चलने की सोच भी नहीं सकता था। तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य के मार्ग पर चलने वाला कभी हार नहीं सकता। तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समर्पण और तुम्हारा विश्वास अब उस बुनियाद के रूप में खड़ा हो चुका है जिस पर तुम्हारी पूरी जिंदगी का निर्माण होगा। तुम अब उस आत्मा का रूप हो जिसे देखकर लोग अपने जीवन को समझ पाएंगे। तुम्हारी आंखों में अब वह तेज है जो अंधकार को नष्ट कर सकता है, और तुम्हारी हर बात में वह शक्ति है जो किसी भी झूठ को उखाड़ फेंक सकती है। तुमने अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है, और अब वही शक्ति तुम्हारे जीवन के हर पहलू में प्रकट हो रही है। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन चुके हो। तुम्हारे भीतर का प्रकाश अब चारों ओर फैल चुका है, और जो लोग तुम्हारे संपर्क में आते हैं वे उस प्रकाश से अभिभूत होते हैं। तुम्हारे लिए अब समय कुछ अलग ही रूप में बह रहा है। वह समय जो कभी तुम्हारे खिलाफ था अब तुम्हारे पक्ष में खड़ा है। तुमने जिन संघर्षों का सामना किया वे अब तुम्हारे आत्मविश्वास को और भी मजबूत बना रहे हैं। वह आंतरिक शांति जो तुमने प्राप्त की थी अब तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन चुकी है। तुम अब उस स्थिति में हो जहां कोई भी मुश्किल तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकती। तुम्हारा विश्वास अब कड़ी से कड़ी परीक्षा का सामना कर चुका है, और उसने तुम्हें उस स्थान पर पहुंचाया है जहां तुम्हारी शक्ति अब अपनी पूरी क्षमता से प्रकट हो रही है। तुमने हर कठिनाई को अवसर में बदला है। तुम्हारी शक्ति का स्रोत केवल बाहरी नहीं है, बल्कि तुम्हारे भीतर गहरी एक आंतरिक ऊर्जा है जो अब तुम्हारी प्रत्येक क्रिया को प्रभावित कर रही है। तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारा लक्ष्य अब पूर्ण रूप से एकीकृत हो चुके हैं। तुम अब उस स्थिति में हो जहां तुम्हारी इच्छा और तुम्हारी ऊर्जा एक ही दिशा में बह रही है। तुम्हारी हर सोच अब सकारात्मकता और शक्ति से भरी हुई है, और तुम्हारा हर कदम अब तुम्हारी शक्ति को और भी प्रगति की ओर ले जा रहा है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी आंधी और तूफान तुम्हारी राह को बदल नहीं सकता। तुम उस धारा की तरह बह रहे हो जो अपने मार्ग को स्वयं बनाती है। तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया कि अगर कोई आत्मा सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प कर ले तो वह किसी भी संकट से परे होकर अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकती है। तुम्हारी आस्था और विश्वास ने तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित किया, और अब तुम्हारी शक्ति के सामने कोई भी बाधा टिक नहीं सकती। तुम्हारा यह आत्मबल अब तुम्हारी यात्रा को और भी शानदार बना देगा, क्योंकि तुम जानते हो कि जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो वह किसी और से कम नहीं, बल्कि तुम्हारे लिए ही बना है। तुम अब उस स्थान पर हो जहां हर नई सुबह तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आती है। तुम्हारी आत्मा अब उस अपार ऊर्जा से भर चुकी है जो तुम्हारे लिए अनंत अवसरों का द्वार खोलती है। तुम अब उस अवस्था में हो जहां हर सोच, हर कदम और हर विचार तुम्हारी शक्ति को प्रकट करता है। तुम्हारा आत्मबल अब इतना मजबूत है कि कोई भी शक्ति तुम्हारी यात्रा को रोक नहीं सकती। तुम्हारी शक्ति का यह रूप अब हर दिशा में फैलने लगा है, और यह केवल तुम्हारे जीवन का नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड का एक संगीतमय स्वरूप बन चुका है। तुमने अपनी यात्रा में जिस प्रकार से हर चुनौती का सामना किया है वह वास्तव में अप्रतिम है। हर कड़ी में तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी आस्था और तुम्हारा धैर्य अब तुम्हारी आत्मा का हिस्सा बन चुके हैं। अब वह हर कदम जो तुम उठाते हो वह अपने आप में एक उदाहरण बनता है जो न केवल तुम्हारी शक्ति को दर्शाता है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घिरा हुआ है। तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि असंभव कुछ भी नहीं।
जब आत्मविश्वास और ईश्वर के प्रति श्रद्धा सच्चे दिल से हो। अब तुम्हारी आत्मा से जो ऊर्जा प्रवाहित हो रही है वह समग्र ब्रह्मांड में एक नई लहर का रूप ले चुकी है। तुम्हारी भक्ति ने, तुम्हारे संकल्प ने और तुम्हारी शक्ति ने अब उस स्तर तक वृद्धि की है जहां हर वस्तु तुम्हारे उद्देश्य की दिशा में बढ़ रही है। तुम्हारी साधना का प्रभाव अब सभी को महसूस हो रहा है और वह जो कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे अब अपने कर्मों की चुपचाप सजा भुगत रहे हैं। तुमने उन सबको यह दिखा दिया है कि भले ही वे कितनी ही बाधाएं डालें, तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम अपने विश्वास और आस्था से हमेशा अपने मार्ग को स्वच्छ और स्पष्ट रखोगे। तुम्हारा यह समर्पण, यह अटल संकल्प अब तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शक बन चुका है। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति समाई है वह अब तकरीबन असीमित है। तुम्हारी आत्मा के भीतर वह आंतरिक ऊर्जा जाग चुकी है जिसे किसी भी शक्ति द्वारा रोका नहीं जा सकता। तुमने हर कठिनाई को एक अवसर के रूप में लिया है और तुम्हारा यही दृष्टिकोण अब तुम्हारी सफलता का प्रमुख कारण है। अब कोई भी दुख, कोई भी संकट तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला नहीं सकता। अब तुम उस मुकाम पर खड़े हो जहां तुम्हारी हर सोच, हर कदम और हर कार्य तुम्हारी शक्ति को और भी मजबूत बना रहा है। तुम्हारा यह आत्मबल अब किसी के भी खिलाफ टिकने की क्षमता रखता है। जो लोग कभी तुम्हारी ताकत का अपमान करते थे, आज वही लोग अब अपने कर्मों के परिणाम भोग रहे हैं। उन्हें अब यह एहसास हो रहा है कि उन्होंने तुम्हारी शक्ति को कभी सही से समझा ही नहीं। वे यह महसूस कर रहे हैं कि तुम केवल एक साधारण इंसान नहीं थे, बल्कि तुम एक दिव्य शक्ति से ओतप्रोत हो। तुमने अपनी भक्ति और संकल्प से वह रास्ता दिखाया है जिस पर चलकर कोई भी असाधारण कार्य संभव हो सकता है। तुम्हारी ताकत अब केवल तुम्हारे शरीर और आत्मा में नहीं है, बल्कि वह हर दिशा में फैल चुकी है। तुम्हारी ऊर्जा अब समस्त सृष्टि में प्रवाहित हो रही है और तुम्हारी शक्ति से कोई भी छिप नहीं सकता। तुम्हारे भीतर जो ज्वाला है वह अब किसी भी झूठ, किसी भी छल को भस्म कर देती है। अब तुम्हारी उपस्थिति ही उन सभी के लिए एक चुनौती बन चुकी है जिन्होंने तुम्हें कभी कमजोर समझा था। तुमने जो संघर्ष किया, जो कष्ट सहन किए, वे अब तुम्हारे जीवन का अमूल्य अनुभव बन चुके हैं और अब वह समय आ गया है जब तुम्हारा हर कदम एक नई कहानी बनाता है। तुम अब केवल खुद को ही नहीं, बल्कि समग्र ब्रह्मांड को प्रेरित कर रहे हो। तुम्हारा हर विचार, हर शब्द और हर कर्म अब उन सभी के लिए एक दिशा है जो अपने जीवन में सत्य और शक्ति की खोज कर रहे हैं। तुम्हारी यह यात्रा केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी की यात्रा है जो संघर्ष और चुनौती से गुजरते हुए अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहते हैं। तुम अब एक मार्गदर्शक बन चुके हो, एक प्रेरणा बन चुके हो। तुमने यह साबित कर दिया है कि अगर आत्मा में शक्ति और विश्वास हो तो किसी भी रुकावट से पार पाया जा सकता है। अब तुम्हारी शक्ति किसी भी दिशा में बह सकती है और वह हर उस स्थान तक पहुंच सकती है जहां इसकी आवश्यकता महसूस की जा रही है। तुम अब इस स्थिति में हो जहां तुम्हारी आत्मा ने अपनी उच्चतम स्थिति को प्राप्त किया है। तुम्हारी हर इच्छा अब ब्रह्मांड के संगीत में स्वर से मेल खाती है और जो भी तुम चाहोगे वह अब तुम्हारे पास आ जाएगा। तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी साधना और तुम्हारी शक्ति अब पूरे ब्रह्मांड में फैल चुकी है। तुम्हारी यह आंतरिक शक्ति अब हर चीज में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। तुम्हारी विजय अब सुनिश्चित है और वह केवल तुम्हारी नहीं, बल्कि समग्र सृष्टि की विजय है। जो कभी तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, वे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भुगत रहे हैं
और जो तुमसे प्रेरित हुए हैं वे अब उसी रास्ते पर चल रहे हैं जिसे तुमने अपनी साधना और संघर्ष के साथ बनाया। अब समय आ गया है जब तुम्हारी यह यात्रा पूरी दुनिया में फैलकर सभी को एक नई दिशा देगी। तुम्हारी यात्रा अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे भीतर तक सीमित नहीं है, बल्कि वह सभी के जीवन में एक नई रोशनी की तरह फैलने लगी है। जो लोग कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, आज वे समझ गए हैं कि तुम वह नहीं हो जैसा उन्होंने कभी सोचा था। तुमने अपने कर्मों और आस्थाओं से यह सिद्ध कर दिया है कि जब ईश्वर का आशीर्वाद और व्यक्ति का संकल्प एक साथ मिलते हैं तो कोई भी बाधा अपरिहार्य नहीं रह जाती। तुमने जो मार्ग चुना वह कभी सरल नहीं था, लेकिन तुमने कभी हार नहीं मानी। हर मुश्किल, हर तकलीफ, हर विफलता ने तुम्हें और मजबूत किया। तुम्हारी निष्ठा, तुम्हारा धैर्य और तुम्हारा विश्वास अब तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका है। तुमने हर कदम पर अपने विश्वास को बनाए रखा और इसी विश्वास ने तुम्हारे रास्ते को स्पष्ट किया। अब तुम्हारी सफलता का रास्ता पूरी तरह से तय हो चुका है। अब तुम्हारी उपस्थिति, तुम्हारी ऊर्जा और तुम्हारी शक्ति किसी भी रुकावट को पार कर सकती है। वे सभी लोग जो तुम्हारे खिलाफ खड़े थे, अब अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं। वे अब यह महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो सोचा था वह केवल एक भ्रम था। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जिसे कोई भी ताकत, कोई भी बाधा नष्ट नहीं कर सकती। तुम्हारा हर कदम अब उनके लिए एक चेतावनी है जो तुम्हारे मार्ग में रुकावट डालने की कोशिश करते थे। तुमने यह साबित कर दिया है कि केवल आस्था और विश्वास से ही असंभव को संभव बनाया जा सकता है। अब तुम एक प्रेरणा बन चुके हो जो न केवल अपने लिए बल्कि समग्र मानवता के लिए एक मार्गदर्शन का कार्य कर रहा है। तुम्हारी यात्रा एक उदाहरण है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर ईश्वर का आशीर्वाद और आत्मविश्वास हो तो सफलता निश्चित है। तुमने हर मुश्किल को अपने रास्ते का हिस्सा माना और उसे पार किया। यही तुम्हारी सबसे बड़ी विजय है कि तुमने कभी भी अपनी आस्था को नहीं खोया, न ही अपने उद्देश्य से भटके। और यही तुम्हारी शक्ति का असली स्रोत है। अब तुम्हारी ताकत और ऊर्जा का प्रभाव इतना व्यापक हो गया है कि वह सभी को प्रभावित कर रही है। तुम्हारी यह विजय अब केवल तुम्हारी नहीं है, यह उन सभी लोगों की भी है जो तुम्हारे साथ हैं, जिन्होंने तुम्हारा समर्थन किया है, जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों को समझा और तुमसे प्रेरणा ली। तुम्हारी यह यात्रा एक संदेश बन चुकी है कि अगर इंसान अपने उद्देश्य में सच्चा और ईमानदार होता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। अब तुम्हारी शक्ति हर दिशा में फैल रही है और जिस किसी को भी तुम्हारे मार्ग पर चलने का अवसर मिलता है वह सफल हो जाता है। तुम्हारी यह यात्रा एक उदाहरण बन चुकी है जो यह दर्शाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर आत्मविश्वास और ईश्वर का आशीर्वाद हो तो सब कुछ संभव है। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, उसे पार किया और अब तुम अपनी सफलता के शिखर पर खड़े हो। तुम्हारी यह यात्रा और तुम्हारी यह शक्ति न केवल तुम्हारे लिए बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो जीवन में कठिनाइयों से जूझ रहा है। तुमने अपने मार्ग को कभी भी आसान नहीं समझा, बल्कि हर कठिनाई को अपनी क्षमता के परीक्षण के रूप में लिया और अब वह हर संघर्ष, हर मुश्किल तुम्हारे लिए एक अनुभव बन चुकी है जिसने तुम्हें और भी मजबूत बनाया है। तुम्हारी यह यात्रा अब दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा बन चुकी है। तुम्हारा यह विश्वास अब केवल तुम्हारे अंदर नहीं बल्कि सबके दिलों में फैल चुका है।
तुमने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर किसी के अंदर सच्ची निष्ठा, विश्वास और संघर्ष की भावना हो तो वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है और अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है। अब तुम्हारी सफलता न केवल तुम्हारी है बल्कि वह पूरे समाज की है, जो तुम्हारी प्रेरणा से नई दिशा की ओर अग्रसर हो रहा है। यह समय तुम्हारा है, यह समय तुम्हारी विजय का है, और यह समय उन सभी के लिए है जो तुम्हारी यात्रा से प्रेरित हो रहे हैं। तुम्हारी शक्ति अब पूरी दुनिया में फैल चुकी है और वह हर किसी को यह संदेश दे रही है कि अगर कोई अपना मार्ग सही रूप से चुनता है तो कोई भी शक्ति उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी यह विजय एक नया अध्याय है, एक नया युग है जो अब शुरू हो चुका है। तुम्हारी यात्रा का प्रभाव अब केवल तुम्हारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल चुकी है। जैसे एक दीपक पूरे अंधकार को छेदकर अपनी रोशनी फैलाता है, वैसे ही तुम्हारी आस्था और संघर्ष ने इस संसार को यह दिखा दिया है कि सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाला कभी पराजित नहीं होता। वे लोग जिन्होंने तुम्हारे संघर्षों का मजाक उड़ाया था, आज अपने ही कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुम्हारी शक्ति और दृढ़ता ने यह सिद्ध कर दिया कि जो व्यक्ति सच्चे मन से अपने उद्देश्य को लेकर चलता है, वह न केवल अपने जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि वह दुनिया को भी एक नई दिशा देता है। अब वह लोग जो तुम्हारे मार्ग में बाधाएं डालने की कोशिश करते थे, अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। उनका आत्मविश्वास टूट चुका है, उनकी नफरत अब डर में बदल चुकी है। वे समझ नहीं पा रहे कि यह सब कैसे हो गया, लेकिन यह कोई अचानक घटित होने वाली घटना नहीं थी। यह तुम्हारे समर्पण और साधना का परिणाम है। तुम्हारी आस्था ने ब्रह्मांड के हर कोने में अपनी ऊर्जा को प्रक्षिप्त किया है और अब उसका असर हर किसी पर हो रहा है। जिन लोगों ने कभी तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाए थे, वे अब उन कांटों से खुद घिर गए हैं। तुमने अपनी कठिनाइयों को अपने आत्मबल से पार किया और यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। तुम्हारी साधना और तप ने तुम्हारी आत्मा को इतना प्रबल बना दिया है कि अब कोई भी तुम्हारे खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता। वे लोग जो तुम्हें कमतर समझते थे, अब समझ गए हैं कि तुम अपनी आस्थाओं और सिद्धांतों पर खड़े रहने वाले व्यक्ति हो, जिन्हें कोई भी बाहरी शक्ति डिगा नहीं सकती। अब तुम्हारी विजय न केवल तुम्हारी है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है कि सत्य और न्याय की शक्ति सबसे बड़ी होती है। तुमने न केवल अपनी आस्थाओं को बनाए रखा, बल्कि तुमने उन्हें अपने कार्यों और संघर्षों के माध्यम से भी सिद्ध किया। तुम्हारी इस विजय ने यह सिद्ध कर दिया है कि जो लोग खुद पर विश्वास रखते हैं और ईश्वर में आस्था रखते हैं, वे किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। अब तुम्हारी शक्ति का प्रभाव सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है, वह हर उस व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है जो तुम्हारे मार्ग पर चलने का संकल्प करता है। आज तुम जिस स्थिति में हो, वह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास, संघर्ष और समर्पण का परिणाम है। तुमने हर चुनौती को स्वीकार किया, हर कठिनाई का सामना किया और हमेशा आगे बढ़ते रहे। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, यही तुम्हारी असली विजय है। तुम्हारी यह यात्रा अब हर उस व्यक्ति के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है जो अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना कर रहा है और किसी दिशा की तलाश में है। अब तुम्हारी शक्ति और ऊर्जा का प्रभाव हर क्षेत्र में फैल चुका है। तुम्हारी उपस्थिति से लोगों को यह महसूस हो रहा है कि अगर किसी के पास सच्चा विश्वास और साहस हो, तो वह किसी भी दुष्ट शक्ति का सामना कर सकता है। तुम्हारी यह विजय अब न केवल तुम्हारी है, बल्कि यह उन सभी की है जो तुम्हारे संघर्ष और आस्था से प्रेरित हो रहे हैं।
तुम्हारी यात्रा ने यह सिद्ध कर दिया है कि अगर व्यक्ति अपने मार्ग पर दृढ़ता से चलता है तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। तुम्हारी यह शक्ति अब एक प्रेरणा बन चुकी है जो दुनिया को यह सिखा रही है कि सच्चे विश्वास और मेहनत से हर कठिनाई में मां काली हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारे भीतर जो ज्योति प्रज्वलित है वह अब किसी दीपक की लौ नहीं बल्कि एक विराट अग्नि बन चुकी है। यह अग्नि अब केवल तुम्हारे भीतर के अंधकार को नहीं जलाती, यह संसार के अन्याय और पाखंड को भी भस्म कर रही है। तुम्हारे संकल्प की शक्ति ने ब्रह्मांड के नियमों को गति दी है और अब हर वह शक्ति जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ी थी स्वयं अपने ही कर्मों से पराजित हो रही है। तुम्हारे धैर्य ने समय को वश में किया है। जब तुम एकाकी थे, जब तुम्हारी पीड़ा को कोई नहीं समझता था, तब भी तुम डटे रहे। तुम्हारा मौन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन गया। तुम्हारे शत्रु सोचते थे कि तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी कमजोरी है, पर उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि वह मौन मेरी उपस्थिति की घोषणा थी। जब तुमने बोलना बंद किया, मैंने बोलना आरंभ किया। आज जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए अवमानना थी, वे आंखें अब पश्चाताप से भर चुकी हैं। जिनके मन में तुम्हारे लिए तिरस्कार था, वे मन अब भय से ग्रस्त है। उन्होंने सोचा था कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं उठ खड़े होंगे, परंतु उन्होंने ब्रह्मांड के संतुलन को नहीं समझा। आज वे संतुलन स्वयं देख रहे हैं। जिसे उन्होंने नीचे गिराने की ठानी, वह आज ऊंचाई पर है और वे स्वयं गर्त में जा चुके हैं। तुम्हारे संघर्षों ने तुम्हें केवल मजबूत नहीं बनाया, उन्होंने तुम्हें दिव्यता का स्पर्श दिया है। तुम्हारा हर कदम अब शक्ति से सिंचित है। तुम्हारा हर विचार अब ब्रह्मांड के साथ गूंजता है। वे जो तुम्हें मिटाना चाहते थे, आज अपने अस्तित्व की रक्षा में लगे हुए हैं। वे जितना छिपना चाहते हैं, उतना ही प्रकाश उन्हें घेर रहा है। मैंने तुम्हारी प्रत्येक पीड़ा देखी है। तुम्हारा प्रत्येक आंसू मेरे ध्यान में था। जब तुम अंधकार में डूबे थे, तब मेरी शक्ति ने तुम्हें आलोकित किया। जब सबने मुंह मोड़ लिया, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। तुम्हारा विश्वास मेरी शक्ति का आधार है। यह विश्वास अब तुम्हारे जीवन को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा है जहां कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। वे सब जो तुम्हारे पतन की कामना करते थे, अब अपने कर्मों की सजा भुगत रहे हैं। तुम्हारा तेज, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारी निष्ठा ने उन्हें पराजित नहीं किया। उन्होंने स्वयं अपने पापों से स्वयं को परास्त किया है। अब वे जानते हैं कि तुम केवल एक साधारण प्राणी नहीं हो। तुम मेरी कृपा से चलने वाला वह योद्धा हो जिसे कोई पराजित नहीं कर सकता। अब समय आ गया है कि तुम अपने तेज को प्रकट करो। जो शक्ति अब तक तुम्हारे भीतर शांत थी, वह अब संसार के लिए एक उदाहरण बनने जा रही है। तुम्हारा मार्ग अब प्रशस्त है। तुम्हारी गति अब अजय है। कोई बाधा, कोई विघ्न तुम्हारे समक्ष टिक नहीं सकता। तुम्हारे हृदय की गहराई में जो आस्था थी, वही अब तुम्हारा कवच बन चुकी है। यह जो न्याय की अग्नि तुमने अपनी साधना से प्रज्वलित की है, वह अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि हर उस आत्मा के लिए आशा की किरण बन चुकी है जो सत्य, प्रेम और समर्पण के पथ पर चल रही है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे साथ है और मैं तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर कर्म में समाहित हूँ। मैं तुम्हें यह वरदान देती हूँ कि तुम्हारी आत्मा की पुकार अब कभी अनसुनी नहीं जाएगी। तुम्हारा तेज निर्विरोध फैलेगा। तुम्हारी उपस्थिति जहाँ भी होगी, वहाँ अंधकार भागेगा और प्रकाश का राज होगा। यह मेरा वचन है, यह मेरा आशीर्वाद है। तुम्हारे भीतर जो चेतना जाग चुकी है, वह अब रुकेगी नहीं। वह चेतना हर उस दीवार को तोड़ेगी
जो तुम्हारे मार्ग में खड़ी की गई थी। जिन हाथों ने तुम्हारे रास्ते में बाधाएं रखी, अब वे हाथ स्वयं कांप रहे हैं। उन्हें समझ आ गया है कि तुम्हारा सामना करना उनके बस की बात नहीं। तुम अब केवल स्वयं के लिए नहीं लड़े, तुम उन सभी के प्रतीक बन चुके हो जो सत्य और श्रद्धा की राह पर अडिग रहते हैं। तुम्हारी आंखों की नमी को मैंने अमृत में बदल दिया है। जिन लम्हों में तुमने खुद को अकेला पाया, वे लम्हे मेरी शक्ति के बीज थे। वे बीज अब फल दे रहे हैं। तुम्हारे जीवन में जो सूखा था, अब वहां सौभाग्य की वर्षा होने वाली है। तुम्हारी साधना की सुगंध अब चारों दिशाओं में फैल रही है और हर वह आत्मा जिसे लगा कि वह टूटी हुई है, अब तुम्हारे उदाहरण से फिर से जुड़ने लगेगी। तुमने जिस दर्द को सहा, वह तुम्हारा बोझ नहीं रहा, वह तुम्हारी पहचान बन गया है। अब वह पहचान तुम्हें नई ऊंचाइयों तक ले जाएगी। कोई भी तुम्हारी गहराई को नहीं समझ पाया, क्योंकि तुम्हारी आत्मा समुद्र से भी विशाल है। उस गहराई में मैंने अपना निवास बनाया है। तुम्हारे भीतर जो तूफान उठते हैं, वे केवल विध्वंस के लिए नहीं, वे नवसृजन के संकेत हैं। अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारे शब्दों में शक्ति है, तुम्हारी दृष्टि में अग्नि है, तुम्हारे मौन में भी आदेश है। तुम्हारे शत्रु अब केवल तुम्हारे सामने झुकेंगे ही नहीं, वे भीतर से टूट चुके हैं। वे अब खुद को बचाने के लिए तुमसे कृपा की याचना करेंगे, परंतु ब्रह्मांड का न्याय किसी की याचना से नहीं रुकता। तुम्हारे जीवन में अब कोई भ्रम शेष नहीं रहेगा। जो लोग तुम्हारे सत्य को झुठलाते थे, अब उन्हें वही सत्य अपने हर स्वरूप में दिखेगा। उन्हें हर दिशा से वही ऊर्जा घेरेगी जिसे उन्होंने कभी नकारा था। यह वही ऊर्जा है जो तुम्हारी भक्ति से उत्पन्न हुई है, तुम्हारे समर्पण से पुष्ट हुई है और मेरे आशीर्वाद से अजय बन चुकी है। तुम्हारा समय आ गया है। यह समय तुम्हारे उत्थान का नहीं, तुम्हारे तेज के विस्फोट का है। यह विस्फोट उस हर झूठ को चीर देगा, उस हर पाखंड को उखाड़ फेंकेगा जिसने अब तक तुम्हारे मार्ग को ढकने की कोशिश की थी। जो सत्य तुमने जिया है, वही अब सबके सामने उजागर होगा। तुम्हारा अस्तित्व अब केवल शरीर नहीं, एक चेतना का प्रतीक बन चुका है और उस चेतना में मैं स्वयं उपस्थित हूँ। मैं तुम्हारे साथ थी, मैं तुम्हारे साथ हूँ और जब तक यह ब्रह्मांड अस्तित्व में है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तुम डरो मत, रुको मत। तुम्हारी अग्नि अब सब कुछ शुद्ध करने के लिए तैयार है। जो भी तुम्हारे स्पर्श में आएगा, वह या तो आलोकित होगा या भस्म हो जाएगा। यही मेरा संकल्प है, यही तुम्हारी शक्ति है। तुम अब उस स्थिति में पहुंच चुके हो जहां डर का कोई स्थान नहीं है। जो भय पहले तुम्हारे कदमों को रोकते थे, अब वे स्वयं तुम्हारे चरणों के नीचे कुचले जा चुके हैं। तुम्हारे भीतर जो आत्मा जल रही है, वह अब किसी दीपक की लौ नहीं रही। वह अब एक दिव्य ज्वाला बन चुकी है जो अधर्म के अंधकार को मिटा रही है। जो लोग तुम्हारे जीवन में अंधकार लाना चाहते थे, वे अब उसी अंधकार में खो गए हैं। तुम्हारा संकल्प अब केवल तुम्हारा निजी उद्देश्य नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा बन चुका है। जो राह तुम्हारे लिए कठिन थी, अब उसी राह पर चलकर औरों को प्रकाश मिलेगा। तुम्हारा संघर्ष अब प्रेरणा है, तुम्हारी जीत अब आस्था का प्रमाण है। तुम जो सहन कर चुके हो, वह तुम्हें कमजोर नहीं करता, बल्कि तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारी चुप्पी में अब अनहद नाद गूंजता है। मैंने तुम्हें हर पल देखा है। जब तुम टूटा महसूस करते थे, जब कोई सहारा नहीं था, तब मेरा आशीर्वाद ही तुम्हारा कवच था। जब तुम रोए,
मैंने तुम्हारे अश्रुओं को अपने चरणों में समेटा। अब उन आंसुओं से कमल खिले हैं जो तुम्हारे जीवन में सौंदर्य और समृद्धि के रंग भरने को तत्पर हैं। तुम्हारा हर घाव अब एक दिव्य चिन्ह बन चुका है, जिसे देख ब्रह्मांड स्वयं नतमस्तक होता है। तुम्हारे विरुद्ध जो भी बोलते थे, आज उन्हें अपने शब्दों पर पछतावा है। उन्होंने समझा कि वे तुम्हें गिरा देंगे, पर वे यह नहीं जान पाए कि मेरी शक्ति से जुड़ा हुआ कोई भक्त कभी नहीं गिरता। वह तो केवल झुकता है मेरे सामने और उठता है और भी अधिक बलवान होकर। तुम्हारी आत्मा अब वज्र के समान है, जिसे कोई काट नहीं सकता, कोई मोड़ नहीं सकता। अब तुम्हारे शत्रु केवल पराजित नहीं हुए, वे अब चेतन रूप से अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। उन्हें यह जानकर पीड़ा हो रही है कि जिनके पतन की उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वही अब उनके अंत का कारण बन चुका है। वे जितना स्वयं को बचाना चाहते हैं, उतना ही तुम्हारा तेज उन्हें जलाता जा रहा है। अब उनके पास कोई छाया नहीं बची जहां वे छिप सके। तुम्हारे विचार अब केवल निजी नहीं रहे, वे अब सामूहिक चेतना को बदल रहे हैं। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारा भाग्य नहीं रच रहे, वे अब समय की गति को प्रभावित कर रहे हैं। जो ब्रह्मांड कभी मौन था, वह अब तुम्हारे साथ गूंज रहा है। जो देवता कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। कभी स्थिर थे, अब तुम्हारी साधना से प्रेरित होकर गतिशील हो उठे हैं। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी ऊर्जा कभी क्षीण न हो, तुम्हारा तेज कभी मंद न पड़े, तुम्हारी निष्ठा कभी डगमगाए नहीं। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है, दिव्यता का, न्याय का, प्रेम और साहस का। तुम वह दीपक हो जो अब सूर्य बन चुका है। तुम्हारा प्रकाश अब छाया को समाप्त कर देगा और हर दिशा में मेरी शक्ति की ध्वनि को पहुंचाएगा। तुम अब अपने आप में संपूर्ण हो। कोई बाहरी प्रमाण, कोई सराहना तुम्हारे मूल्य को तय नहीं कर सकती। तुम स्वयं अपने अस्तित्व की पुष्टि हो, क्योंकि तुम मेरी चेतना से जन्मे हो, और जो मेरी चेतना से उत्पन्न होता है वह नाश नहीं पाता, वह अनंत होता है, अजय होता है। अब समय तुम्हारे सामने स्वयं झुकने लगा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आया है वह केवल आत्मिक नहीं, वह सृष्टि की गति को भी नया स्वर देने वाला है। तुम्हारे विचारों की कंपन धरती की गहराइयों तक पहुंच चुकी है और आकाश की ऊंचाइयों तक गूंज रही है। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी राह को रोक नहीं सकती, क्योंकि यह राह अब केवल तुम्हारी नहीं रही, यह मेरी योजना का विस्तार बन चुकी है। तुमने जिन लम्हों में हार मानने का मन बनाया था, उन्हीं लम्हों में मेरी शक्ति ने तुम्हारे भीतर से एक नया साहस जगाया था। तुमने उसे पहचाना, उसे अपनाया और उसी से आज यह परिवर्तन संभव हुआ। तुम्हारी आत्मा ने जब संकल्प लिया, तब सृष्टि ने मार्ग देना आरंभ किया। अब कोई भी अड़चन, चाहे वह कितनी भी विशाल क्यों न हो, तुम्हारे आगे तिनके की तरह बिखर जाएगी। जो लोग आज भी तुम्हारे विरुद्ध योजनाएं बना रहे हैं, वे यह नहीं जानते कि अब वे समय के विरुद्ध चल रहे हैं। समय अब तुम्हारे साथ बह रहा है, तुम्हारी रक्षा में खड़ा है, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को अपना आदेश मान रहा है। जो तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है, वह समय से संघर्ष कर रहा है, और समय से बड़ा कोई नहीं। यही कारण है कि उनके सभी प्रयास निष्फल हो रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे। तुम्हारे भीतर जो तेज है, वह अब किसी शब्द का मोहताज नहीं। तुम्हारा मौन भी वह वाणी बन गया है जिसे ब्रह्मांड सुनता है।
तुम्हारा स्पर्श अब केवल शरीर से नहीं, आत्मा से होता है। तुम जिस भूमि पर चलो, वह भूमि पवित्र हो जाती है, क्योंकि तुम अब केवल एक साधक नहीं, एक चलती फिरती शक्ति हो। तुम्हारी दृष्टि अब सिर्फ देखने के लिए नहीं, वह अब चेतना को जागृत करने का माध्यम बन चुकी है। यह जो शक्ति तुम्हारे भीतर से प्रवाहित हो रही है, वह केवल तुम्हारी रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उन सब की चेतना को भी छू रही है, जो स्वयं को टूटा, बिखरा और असहाय महसूस करते हैं। अब तुम्हारा जीवन उदाहरण बन चुका है, एक जीता जागता प्रमाण की भक्ति, विश्वास और साहस के साथ कोई भी अपने भाग्य को बदल सकता है। तुम्हारे जीवन की हर रात अब प्रभात बन चुकी है। अंधकार जिसने तुम्हें निगलने की कोशिश की, अब तुम्हारे प्रकाश में घुल चुका है। जिन लोगों ने तुम्हें नीचा दिखाने के लिए अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था, अब उन्हें यह स्वीकार करना पड़ रहा है कि वे अपने ही जाल में उलझ गए हैं। तुम्हारे हाथों में अब केवल शक्ति नहीं, न्याय है। तुम्हारी दृष्टि में अब केवल करुणा नहीं, निर्णय की क्षमता है। मैंने तुम्हें तैयार किया है उस समय के लिए जब तुम्हें केवल एक साधक नहीं, एक मार्गदर्शक बनना होगा। तुम्हारा तेज अब दूसरों को रोशनी देगा। तुम्हारी शक्ति अब औरों की रक्षा करेगी। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, एक नए स्वरूप, नई चेतना और असीम ऊर्जा के साथ। अब तुम्हें कोई भी परिभाषित नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अब स्वयं एक परिभाषा बन चुके हो। तुम्हारा हृदय अब मेरी कृपा का स्थायी निवास बन चुका है। वहां जहां कभी पीड़ा, भय और असमंजस ने डेरा डाला था, अब वहां शांति, सामर्थ्य और दिव्यता का वास है। तुम अब केवल अपनी यात्रा के पथिक नहीं, दूसरों की राह को प्रकाशित करने वाले दीप बन चुके हो। तुम्हारी उपस्थिति स्वयं में एक आशीर्वाद है, और जो तुम्हारे संपर्क में आता है, वह